वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये जब भी आप फिज़िक्स से कोई न्यूमेरिकल करते हो तो वहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर की कैलकुलेशन सामने आ जाती है। कोई भी मुख्तलिफ डेफिनेशन पढ़ते हो, वेलोसिटी की पढ़ते हो, स्पीड की पढ़ते हो, तो वहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का वर्ड आपके सामने आता है। तो होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। अच्छा, आज की वीडियो देखने से पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया था इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस ये जो वीडियो फ़िज़िकल क्वांटिटी का लिंक इस जगह पे भी थोड़ी देर में अपेयर हो जाएगा। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी वाली वीडियो लाजमी देख लेना, फिज़िक्स की बिल्कुल बेस वीडियो है। उसको देखने के बाद देन आप लोग इस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की जानिब आना। ओके। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें फिजिकल क्वांटिटीज, हमने क्या कहा था, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उससे आप क्या कहते हो, उससे आप कहते हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। सही। उसको आप फंडामेंटल या ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो फर्दर कैटेगरीज में और भी डिवाइड कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको हम ज़रा समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे मैं कहूँ कि यार ज़रा मार्केट जाओ, वहाँ से 2 लीटर दूध लेकर आओ। सही। आप मार्केट गए, दूध वाले के पास बोला आपने कि भाई 2 लीटर दूध दे दो। अब वो दूध वाले ने दो लीटर दूध दिया है, वो आपसे उसने पूछा है क्या नॉर्थ की डायरेक्शन में दूँ, साउथ की डायरेक्शन में दूँ, ईस्ट की डायरेक्शन में दूँ या वेस्ट की डायरेक्शन में दूँ? नहीं पूछा ना उसने। यानी कोई जिसे कहते हैं कि कोई डायरेक्शन का यहाँ पे काम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार तुम सामने खड़े हो, एक काम करो, ताकत तो लगाओ अपना। अब आप बोलोगे सर कहाँ पे लगाऊँ ताकत, आपके ऊपर लगाऊँ, दीवार पे लगाऊँ, गाड़ी पे लगाऊँ, मुझे कोई डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करें। यानी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सही। तो हर वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, वॉल्यूम का यूनिट है ना ये। तो आप बताओ, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं है। या मैं बोलूँ 5 सेकेंड, इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं है। या मैं बोलूँ कि भाई एक किसी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप खाली एक मैग्नीट्यूड किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सब क्या कहते हो, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हर वो क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है सब कहते हो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गई, फोर्स मैं बोलूँ 5 न्यूटन फोर्स लगाओ भाई, तो आप बोलो सर किस डायरेक्शन में लगाऊं, यानी यहाँ पे डायरेक्शन आपको चाहिए, तो यानी ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। सही। अच्छा भाई, मैं आपसे बोलूँ कि यार अपना आपका वेट क्या है, तो वेट जो है आप बोलोगे सर 5 न्यूटन है। लेकिन वेट किस डायरेक्शन में होता है, ज़मीन की डायरेक्शन में होता है, नीचे की डायरेक्शन में होता है। तो ये वेट कभी भी राइट की डायरेक्शन में नहीं होता, कभी अपर डायरेक्शन में नहीं होता, ये हमेशा नीचे डायरेक्शन में होता है। यानी कोई ना कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसके लिए होती है। तो वेट क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी हर वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उसे आप क्या कहते हो, वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। अब स्केलर क्वांटिटी जो जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, मैस हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, इनमें से किसी को भी आप डिफ़ाइन करने जाओगे, आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इजीली डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन वेलोसिटी हो गया, ये किसी ख़ास डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट ये ख़ास डायरेक्शन में होता है, फोर्स किसी ख़ास डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन ये किसी ख़ास डायरेक्शन में होता है। इनको डिफ़ाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसे हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक क्या नाम है अपना, 5 सेकेंड है, थोड़ी देर बाद एक बच्चा
दो बच्चों ने रेस लगाई। एक बच्चे ने 5 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर किया, वहाँ पे वो रुक गया। अगला डिस्टेंस जो है दूसरे बच्चे ने कवर किया, दूसरा बच्चे ने तो भागना चाहिए, उसने अगला डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर किया। तो दोनों बच्चों ने टोटल मिलकर जो है 5 + 3 8 सेकंड में उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर कर दी। यानी जो ये सेकंड जो है टाइम का यूनिट है, टाइम जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल आप प्लस माइनस करके आप उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप उसकी कर सकते हो। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम मेथड इनका सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिंपल प्लस माइनस नहीं करते, इसमें प्लस माइनस के साथ साथ मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा एक फोर्स लगाओ नॉर्थ की डायरेक्शन में, देन फोर्स लगाओ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर ये एक डायरेक्शन ये रही, दूसरी डायरेक्शन ये रही। जब हम हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ पे आपको हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से आप उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, जबकि इसके लिए क्वांटिटी में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। अच्छा भाई, इसके लिए क्वांटिटी जो होती हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स और सिंबल्स। इनको नंबर और सिंबल की मदद से आप शो कर सकते हैं, जैसे 3 लीटर, 5 सेकेंड। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको फोर्स सपोज है 5 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई करनी है, तो आपको ये ऊपर लिखोगे, ये डायरेक्शन का सिंबल आप यूज़ करोगे। इससे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, या वेट है, वेट में आप ये शो करोगे। ये क्या पता चलेगा? ये भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, या क्या नाम है अपना एक्सेलरेशन है, इसको आप इस तरह शो करोगे। ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। होपफुली आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे।